हो गया, आद गुणा सामान्य हो गया और प्रतिरेची क्यों कम जगह। आ ए ओ आई औ ये कम जगह है और ए अच आ ई ओ ऋण रे ए ओ आई औ लंबा है। तो सामान्य आद गुणा के प्रति विशेष वृद्धि बलवान हो जाती है। सामान्य प्रद विशेषो बलिया, सामान्य प्रति विशेषो लिख लीजिए। तो जितना व्यापक सूत्र होगा उतना सामान्य हो जाएगा और जितना कम उसकी मांग होगी उतना ही वो विशेष होगा। तो सामान्य का प्रति विशेष बलीय होता है, बलवान हो गया। इसीलिए जहां जहां गुण प्राप्त होगा उस गुण को बाध करके ही आ वृद्धि रेची प्रवृत्त होगा। जहां जहां गुण प्राप्त है वहां वहां वृद्धि को बाध करे, वृद्धि को गुण को बाध कर ही वृद्धि प्रवृत्त होगी। जैसे चलो एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण क्या है आपके सामने है, कृष्णैकत्वम्। क्या है? कृष्ण अग्रे एकत्वम्। अब यहाँ पर परासम निकर्षा संहिता से संहिता है। कृष्ण में अकार उत्तरवर्ती अकार एकत्वम घटक एकार। तो अकार और एकार में संहिता है, जहाँ संहिता वहाँ संधि है। अब यहाँ पर आद गुणा सूत्र की बराबर प्राप्ति है कि नहीं? आवरण से एच के आवरण से अज परे रहते पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि रूप एकादेश होता है कि नहीं? तो आवरण से अच परे रहते। आप देखिए कृष्ण शब्द है, कृष्ण, और दूसरे पक्ष में संधि, पूर्व संधि का पूर्व पद है कृष्ण और संधि का दूसरा उत्तर पद है एकत्वम। तो कृष्ण में अकार उत्तरवर्ती जो अकार है, हाँ, वो अकार अवर्ण है। और अच पर में क्या है? एकत्वम घटक एकार। बोलो गुण प्राप्त है कि नहीं? फिर जब गुण प्राप्त है तो गुण क्यों नहीं हुआ? गुण होना चाहिए। फिर इसके बाद वृद्धि, तो क्यों नहीं हुआ गुण? क्योंकि गुण अधिक जगह चरितार्थ इसलिए सामान्य है और वृद्धि जो है कम जगह चरितार्थ है, इसलिए वो विशेष है। सामान्य के प्रति विशेष बलवान होता है। अब देखिए यहाँ पर बलवत्ता कैसे बढ़ती है कि जहाँ जहाँ वृद्धि प्राप्त हो, जहाँ जहाँ गुण आद गुणा से गुण होगा वहाँ वहाँ वृद्धि तो प्राप्त ही होगी। आद गुणा सभी जगह लगेगा तब जाके वृद्धि कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाएगी। जब गुणा ही हो जाएगा तो वृद्धि क्या करेगी? बैठी रह जाएगी। इसलिए न्याय बनाना पड़ा कि सामान्य प्रति विशेषो बलिया, सामान्य के प्रति विशेष बलवान होता है। ये चारों प्रयोग में गुण प्राप्त है। अभी क्रमशः प्रयोगों का नाम भी बताएंगे। तो अब यहाँ पर आद गुणा से गुण प्राप्त है, सामान्य हो गया आद गुणा, क्योंकि अधिक देश में लग रहा है, आवरण से अत परे रहते तब गुण करता है। अब ये आवरण से एक परे रहते, तो इसका जो दायरा है वो बहुत कम है, इसलिए आद गुणा सामान्य हो गया। क्योंकि वो अच में ज्यादा वर्ण आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वृद्धि में जो निमित्त वो कितने हैं? कौन? अब बोलो कितना ज्यादा है आद गुणा का दायरा? 5 वर्ण ज्यादा है और ये कम वर्ण नहीं है। इसलिए भैया ये सामान्य सूत्र हो गया और वृद्धि रेची एक कम दायरे वाला है, इसलिए विशेष हो गया। भैया एच ही मांगता है बस, ए ओ आई औ, 4, इसलिए विशेष हो गया। और
ये परिभाषा आपको लगाना पड़ेगा। देखो आलस आ रहा नहीं समझ में आ रहा तो आलस आ रहा। सामान्य के प्रति विशेष बलवान, तो सामान्य हो गया आध गुणा, अब विशेष हो गया बलवान हो गया। अब बलवान हो गया तो अपवादत्व निरवकाश विधि अपवाद, अवकाश है जिसको स्थान मिल गया और निरवकाश जिसको अभी स्थान, ऐसी विधि को अपवाद कहते हैं जिसको स्थान नहीं मिला। किसको स्थान नहीं मिला? वृद्धि को नहीं मिला। इसलिए ये किसका अपवाद है? गुण का। इसीलिए लिख दिया गुणापवाद। ये गुण का अपवाद है। गुण का अपवाद क्यों कहा? गुण का अपवाद क्यों कहा? क्योंकि जहां जहां वृद्धि करने जाओगे वहां वहां गुण प्राप्त, तो जिंदगी में वृद्धि हो ही नहीं पाएगी। इसलिए जहां गुण की प्राप्ति है वहां वृद्धि अवश्य प्राप्त है, समझ लीजिए। अब इस अवस्था में हमें क्या करेंगे? तो ये नियम बना करके ये गुण का अपवाद है। निरवकाश, आद गुणा को अवकाश मिल चुका है। ये चरितार्थ हो चुका है। आद गुणा का उदाहरण क्या था? गंगोदकम इत्यादि, उपेंद्र गंगोदकम। अब यहाँ इसका कोई अपवाद, तो अपवाद का मतलब है कि गुण को बाध कर वृद्धि प्रस्त होगी, क्योंकि आद गुणा को अवकाश यानी स्थान मिल गया है। अवकाश का मतलब क्या है? निरवकाश, जिसको अवकाश यानी स्थान नहीं मिला, जगह नहीं मिली बैठने को, वही अपवाद है। अपवाद का अर्थ समझे रहे ना? नहीं तो जिंदगी भर न समझ पाओ। निरवकाश अवकाशो नाम स्थान प्राप्त लब्धव स्थान, निरवकाश अलब्ध स्थान, अर्थात जिसने स्थान को प्राप्त नहीं किया। जिसने स्थान प्राप्त नहीं किया वो निरवकाश है। और क्या कौन सूत्र है जो अभी स्थान प्राप्त नहीं किया? वो है वृद्धि। इसलिए निरवकाश है, अभी स्थान प्राप्त नहीं किया। ऐसी विधि को हम अपवाद कहते हैं। अच्छा, तो कहा सूत्रम प्रति कहा अवकाश? बोले गुणावकाश। गुणापवादा कह दिया, अवकाशा न कह के गुणापवादा। ये गुण का अपवाद है। कौन? वृद्धि। तो अब देखिए, अब यहाँ पर गुण प्राप्त है, उसको बाध करके सूत्र लग जाएगा वृद्धि रेची। अपवादत्व बाध्य बाधक भाव संप्रदाय, बात मान करके बात देगा तो बन गया आ, और एक स्थान में वृद्धि क्या होगी? आई। अब देखिए यहाँ पर स्थानीय है, स्थानीय है दो, कृष्ण का नकार उत्तरवर्ती अकार और एकत्वम घटक एकार। क्योंकि यहाँ एक पूर्व प्रयोग, यहाँ तस्मिन निर्दिष्टे पूर्वज से नहीं लगेगा। तस्मिन निर्दिष्टे पूर्व से क्या कहता है? पूर्वज से, पूर्व पदस्य। लेकिन यहाँ अधिकार जो सूत्र है वो एक पूर्व प्रयोग का अधिकार है, मतलब पूर्व और पर दोनों जगह जाएगा। तो कृष्ण में नकार उत्तरवर्ती अकार और एकत्वम घटक एकार, तो इसके स्थान में वृद्धि प्राप्त हुई। जैसे ही वृद्धि कहोगे तो वृद्धि संज्ञा किसकी किसकी होती है? बोलो। एक कौन बोल रहा है? भांग खा के बैठे हैं? क्यों खा लिए है भांग? भांग क्यों खाए हो? सब लोग मिलके बोलिए। दीर्घ आकार आई और औ की वृद्धि संज्ञा आदई, यही ना है? वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच, आत ऐच, अकार और ऐच, आई और औ। तो आकार, दीर्घ आकार, आकार और औकार की वृद्धि संज्ञा है। समझ में आया?
तो जब आ आई औ ये तीन जो है वृद्धि संज्ञक हैं, तो ये तीनों प्रकट हो जाएंगे महाराज, ये तीनों आ जाएंगे, ये तीनों आ गए तो भैया स्थानीय एक है, बैठने वाले अनेक, तो यही ना है अनियम हो गया। अनियमे नियम कारणे परिभाषा सूत्र कौन है? स्थानांतर। ये क्या कहता है भाई? प्रसंगे सद सदृशतम आदेश, प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। तो प्रसंग भी एकस्य स्थान है अनेकस्य प्राप्ति। तो एक स्थान क्या है? आकार और एकार, ये स्थान है। वृद्धि जो है एका आकार और एकार, ये स्थान है। इस पर अनेक की प्राप्ति क्या है? आ आई औ, ये अनेक की प्राप्ति। तीनों आ गए, तो अब तीनों आ गए तो एक एक के स्थान पर अनेक की प्राप्ति हो गई कि नहीं? प्रसंग हो गया। अब चार स्थान, अब बोले सादृश्यतम आदेश होता तो सादृश्य कितने हैं? चार स्थान, अर्थ, गुण और प्रमाण। कौन हो? बोले यत्राने विधवांतरियम तत् स्थानत आंतरियम बलीय, कि जहाँ पर अनेक प्रकार के आंतर्य प्राप्त हो वहाँ पर स्थानकृत बलवान हो जाता है। तो बलवान हो गया तो स्थान मिलाएंगे। तो आ का स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम, और एकत्वम घटक जो एकार है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? एदैतो हो। अरे तो क्या बोल रहे हो भैया? तो ए का क्या है? अरे पहले संज्ञा कम पढ़ ले रे, अंड बंड बोल रहा है। अरे एकार जो है, एकत्वम घटक जो एकार है, ए दैतो हो, क्या है? ए दैतो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठ नहीं बड़ा। हाँ, भांग खा के बैठेगा तो क्या होगा? तो देखो क्या हो गया। अच्छा, तो आ और ए, तो कंठ और तालु हमें चाहिए क्या? कंठ और तालु। अरे कंठ तालु दोनों चाहिए। तुम भी जो है भांग खा के बैठे भैया जी। कृष्ण में नकार उत्तरवर्ती अकार है, अकार का उच्चारण स्थान क्या है? और एकत्वम घटक जो एकार, उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। तो हमें चाहिए क्या? कंठ तालु, कंठ कंठ तालु, कंठ कंठ तालु। तो ये कंठ कंठ तालु, तो कंठ ही तालु ना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं भाई, ये वृद्धि संज्ञा का जो आ आई औ, इनमें कौन है कंठ तालु वाला? तो पीछे से चले, पीछे में क्या है? औ का कंठोष्ठ है। चाहिए क्या हमें? मतलब मैच नहीं खा रहा, नॉट मैच, क्रॉस इट, क्रॉस मार दीजिए, नहीं होगा ये। आगे चलिए, आई आई है ना। अब आई का क्या है? तो ये मिल गया कंठ तालु। चलो और भी चेक कर लेते हैं, और भी होगा। आगे चले, आ का केवल कंठ है। हाँ, केवल कंठ भर मिल रहा है, तालु नहीं मिल रहा। तो हमें जो कंठ तालु दोनों मिल गया उसी को पकड़ेंगे। चल भाई, तू कंठ भी है और तालु भी है। उभय स्थान जन्य वर्ण है ये, उभय स्थान जन्य वर्ण, अर्थात दो स्थान से जिसका प्रागट्य हुआ है। हाँ, ये दो स्थान का टच लेता है, आकार और आकार। ये किसका लेता है? कंठ और तालु। तो कंठ का भी सहारा लेगा और तालु का। आई, जब आई बोलोगे तो अपने आप समझ जाओगे। तो आ जाएगा आई, तो बन गया कृष्ण ऐकत्वम। मिला दीजिए, कृष्ण ऐकत्वम। अर्थ बनेगा कृष्णस्य एकत्व, अर्थात कृष्ण की एकता।
कृष्णैकत्वम यानी हाँ 4 नंबर में सब लिखा हुआ है। कृष्णई कृष्ण से एक रूपता, एकत्वम यानी एक रूपता, कृष्ण से एक रूपता, कृष्ण की एकता यानी एक रूपता। भगवान सबको एक रूप में देखते हैं। भगवान एक रूप में सबको देखते हैं। सब में भगवान श्री हरि हैं, सब में भगवान विराजे हैं। तो भगवान के लिए सब एक भाव है, कोई वहां विशेष नहीं। अब आया गंगा उघा, गंगा अग्रे ओघा, गंगा अग्रे ओघा। ओघ कहते हैं प्रवाह, वेग, जल का प्रवाह। जब प्रवाह युक्त जल होता ना, जो एकदम तेज से जाता है, ओघ, ओघ यानी वेग। तो गंगायाम ओघा गंगा उघा, गंगायाम गंगा का घोल क्या है, ओघा वेगा, मतलब गंगा का प्रवाह, ये अर्थ होगा। चलिए, इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृष्ण से एक रूपता, कृष्ण एकत्व में भी षष्ठी तत्पुरुष समास, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास। तो देखिए गंगा अग्रे ओघा पराशर निकर्षा संहिता, देखो यहाँ भी याद गुणा प्राप्त है। अवर्ण से पर में है कि नहीं, तो तम प्रवाद अपवादत तो ये बाध लेगा, जहां गुण को बाध लेगा वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि रेश से वृद्धि आदेश वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेश से वृद्धि हो जाएगी। आ और आई, तो वृद्धि हो गई। आ आई औ सब तीनों हो गए। एक से स्थानीय अनेक से प्राप्ति प्रसंगा, स्थानीय अंतरतमा स्थान मिलाएंगे। अब स्थान मिलाएंगे तो गंगा का आ कंठ और ओघा का है क्या कहें, सब लोग भांग खा के बैठते हैं। सोच समझ के बैठा बोला करो बेटा, बहुत विचार की बात है। तो कंठ और ओष्ठ, अब हमें चाहिए कंठोष्ठ। चलिए, तो आ का उच्चारण सर क्या है, आ का कंठ नहीं मिल रहा। आई का क्या है, ये भी नहीं मिल रहा। अब बचा क्या, औ। तो ओ और औ इसका क्या होता है, कंठ ओष्ठ होता है। तो कंठ कंठ बोलोगे औ, तो देखो आ कंठ ओ हरकत जो है ओंठ में भी हो रही, औ ऐसा ना बोलोगे। तो आ उ, तो औ है ना, दो हो गया औ। तो कंठ और ओष्ठ दोनों का जो है मिलन हो रहा है, तो औ हो जाएगा, बन जाएगा गंग गकार और ओघा घट उकार, ये दोनों के स्थान में बैठेगा। आकार और ओकार दोनों के स्थान पे औ बैठेगा। तो गंग औ घ मिला दो, गंग घ, गंगा का प्रवाह, जल का प्रवाह। ठीक है, जलस्य वेगा, क्या बता दें, ये कैसे बनेगा, ये शंका है। अच्छा, तो गंगा अग्रे ओघा है, यहाँ गुण प्राप्त है, उसको बाध करके लग जाएगा वृद्धि रेच। वृद्धि रेच की शर्त है आवरण से एच परे रहते। आवरण क्या है, गंगा में गकार उत्तर वृद्धि आकार, और एच क्या है, ओघा घटक उकार, क्योंकि एच प्रत्याहार में आ गया तो पूर्व अपर के स्थान में वृद्धि हो जाएगी।
स्थान मिलाने के बाद औ ही आएगा तो बन गया गंग। अब जो कि ये औ जो बैठेगा वो दो के स्थान में बैठेगा, गंग के अकार और ओगा घटक उकार दोनों के स्थान में बैठेगा तो बैठ गया। तो गंगा औ और आगे क्या है घा, मिला दीजिए गंगा उगा। आप चिन्ह लगा दीजिए अकार और ओकार के पास, ये अकार और औकार इसके स्थान में होगा औ। समझ गए? हाँ, पता चला। और आदेश जब भी होता है तो हटा के ही बैठता है, तो अकार और ओकार को हटा देगा और स्वयं औ बैठ जाएगा तो बन गया गंगौ घा। गंगौ का मतलब जलस्य वेगा, जल का प्रवाह। आगे आत्मगुण प्राप्त, सभी जगह आत्मगुण प्राप्त। अब आया कृष्ण अग्रे एकत्वम देवैश्वर्यम, देवस्य ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम देवानाम ऐश्वर्यम, देवताओं का ऐश्वर्य, देवानाम ऐश्वर्यम देवताओं का ऐश्वर्य। यहां भी षष्ठी तत्पुरुष समास, सब में षष्ठी तत्पुरुष समास ही। कृष्णैकत्वम गंगौघा और देवैश्वर्य, देव अग्रे ऐश्वर्यम, देव अग्रे ऐश्वर्यम। देव अग्रे ऐश्वर्यम है तो आप गुण से गुण प्राप्त है कि नहीं? आ और एक गुण प्राप्त है। अब उसको बाद करके लग गया वृद्धि रेचि, आ और एक स्थान में वृद्धि होगी क्या? आई। क्या बन गया? आ और एक स्थान में क्या बन गया? आई। तो बन गया देवैश्वर्यम। आगे क्या है? स्वरयम जोड़ दीजिए, देवैश्वर्यम। आगे है कृष्णोत्कंठ्यम, कृष्ण अग्रे उत्कंठ्यम, कृष्णस्य कृष्णेवा उत्कंठा, कृष्ण में उत्कंठा दोनों हो सकता है। कृष्ण की के प्रति उत्कंठा और कृष्ण में उत्कंठा दोनों समास हो सकते हैं। कृष्ण से उत्कंठा कृष्ण उत्कंठ्यम और कृष्ण उत्कंठा, भगवान श्री कृष्ण में उत्कंठा मतलब समर्पण। जो अत्यंत जब भगवान की जो है अंदर से याद आती है भगवान के लिए, भक्त साधक जो भगवान का स्मरण करता है उसका जो गदगद कंठ होकर उसके आंखों से जो है जल अश्रु प्रवाह होने लग जाता है। तो ये कृष्ण के प्रति उत्कंठा, तो कृष्ण में उत्कंठा ऐसा भी आप कर सकते हैं और कृष्ण से उत्कंठा दोनों है, ठीक है ना? हाँ, या आज गुण को बांधेगा ना, गुण का अपवाद है। पूरी कहानी हो गई और तुम कह रहे हो ये कैसे लग गया? अरे गुण को बांध कर ही वृद्धि लगता है, गुण सभी जगह प्राप्त होगा। तो क्या है? कृष्ण अग्रे उत्कंठ, उत्कंठ कृष्ण अग्रे उत्कंठ्यम, ठीक है। अब देखो आ और ओ के स्थान में क्या है? संहिता है। अब यहाँ आप गुण से गुण प्राप्त कि नहीं? अवर्ण से अचपर में है कि नहीं? अवर्ण है कृष्ण में अकार और अचपर में है उकार, तो अवर्ण से अचपर में मिल गया, गुण प्राप्त है। लेकिन उसको बाधा करने लग जाएगा वृद्धि रेचि, आवरण से एज पर रहते। तो आवरण क्या हुआ? कृष्ण में अकार उत्तरवर्ती अकार, एज पर में हो गया ओकार, ठीक है। एज पर में हो गया ओकार, तो ओकार हो गया। तो आ और ओ के स्थान में वृद्धि हो गई औ, तो बन गया कृष्ण। कृष्ण
और उधर क्या है, तो आ और उ के स्थान में होगा, आ और ओ के स्थान में होगा औ। ठीक है ना, कि औ तो बन गया कृष्ण औ तकंठेम, तकन आधा ता और कंठेम, तकंठियम। ठीक है ना, क्योंकि औ तो इधर आ गया तो बनेगा तकंठियम। मिला दो, कृष्णोत्कंठियम, कृष्ण के प्रति उत्कंठा। ठीक है, कृष्ण से यानी कृष्ण के लिए उत्कंठा है, कृष्ण की भक्ति में उसकी उत्कंठा है, कृष्ण में उत्कंठा है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आदित्य में कल जो है आप लोगों को 6:30 बजे हम आ जाएंगे। 6:30 बजे कल बताएंगे संध्या का स्वरूप क्या है। 10 मिनट संध्या पर विशेष चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको 5 मिनट हम कुछ नई बातें प्रतिदिन देंगे। ठीक है, जैसे 2 के स्थान पे 1 मिनट ऐसा होगा क्या नहीं होगा भैया जी, एका पूर्व प्रयोग सूत्र का अधिकार है, मनमाना नहीं हो रहा है। एक सूत्र है सिद्धांत कौमुदी, जब पढ़ोगे अपने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र आएगा, एकः पूर्व प्रयोगो सूत्र है। तो यहाँ जितना भी काम होगा पूर्व पर दोनों के स्थान पे ही होगा। इसलिए क्या कहलाता है, एकादेश। देख लो उसमें लिखा होगा वृद्धि एकादेश। आदेश और एकादेश में अंतर है ना पंडित जी। आदेश एक के स्थान में होता है, और जैसे इक के स्थान में यण आदेश था, एकादेश नहीं था। पहले समझो जो हम कहना चाह रहे हैं। वहां क्या लिखा है, आदेश, और यहाँ क्या है, एकादेश। तो अंतर नहीं है। आदेश एकादेश में क्या अंतर है, तो आदेश जो होता है एक के स्थान में होता है। क्या कर रहे हैं? सब छोटे बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, उनको रोज मुर्गा बनाओ। हम लोग भी छोटे बच्चों पर खूब राज किए, खूब मुर्गा तनाते थे, मारते थे। अन्ना पड़े तो काम भी करवाते थे जकड़ के, कर नहीं मारूंगा, तो वो मारे डरे। तो एक छोटा बच्चा कहता है, देखो बड़ों के मजा है, ये बड़े लोग जो हैं छोटों को खूब जो है परेशान करते हैं। क्यों ना परेशान करें, पढ़ना है नहीं, काम कराते। तो बेचारा काम तो करना ही पड़ेगा, चलो पढ़ते हैं। तो ऐसे पढ़ गए, बहुत सारे लड़के पढ़ गए। तो इनको जो है थोड़ा कसना पड़ता है। ठीक है, एका पूर्व प्रयोग का अधिकार है। ठीक है, तो एका अपूर्व दोनों मतलब प्रयोग। तो एका पूर्व प्रयोग मतलब पूर्व और परा पर दोनों पद में होगा। तो जब भी संधि होगी तो 2 ही पद रहेंगे, एक पूर्व पद और एक पर पद। अब दोनों के स्थान में ही एकादेश होता है, इसलिए यहाँ पर आकार एकार दोनों के स्थान में आदेश एकादेश हुआ है। तो आदेश एकादेश में दोनों में अंतर है। वो केवल, अब देखो वहाँ आदेश हुआ था तो केवल सुधी में धकार उत्तरवर्ती आकार। कौन बोला, कौन? कल से जो है AK-47, अच्छा ये है, तो ये AK-47 नहीं जरूरी है भैया। तो बेटा मैं अनुसंधान कर दूंगा AK-47। तो हाँ भाई, बिना दंड दिए, पहले प्राचीन काल में गुरुजन जो है दंड देते थे और उनका मार नहीं लगता था, क्योंकि गुरुजन बड़ा प्रयास कर करके पढ़ाते थे। हम वहाँ गौरी गोपाल में पढ़ाते हैं, बड़े बदमाश से छोटे बच्चे, हाँ पीछे खेल होता रहता है। तो जब मारे तब वो पढ़ते हैं, मार मार के पढ़ा रहे हैं। सोचो, पढ़ना नहीं चाहते, बढ़िया चकाचक बढ़िया गौरी गोपाल में खाने को मिल ही रहा है, एकदम घी टपक रहा है। धन्य अनुधाचार्य जी,
ऐसे हम तो कहते हैं गली गली अनिरुद्धाचार्य जी आ जाए, सही बता रहे हैं। देखिए विद्वत्ता अलग बात है, विद्वान होना और सेवक होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनके विचार ये नहीं है कि हमारे मित्र तो हम प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए हम ज्ञान की बात में तो थोड़ा सा विचार करेंगे, लेकिन सेवा के भाव में देखिए ज्ञान इतना उनको नहीं है। भाई बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, व्याकरण नहीं पढ़ा, साहित्य नहीं पढ़ा, न्याय मीमांसा नहीं पढ़ा, ठीक, पर जो पढ़ना चाहिए वो तो पढ़े ही। ब्राह्मणों के चरणों की सेवा आज इतने बड़े ऊंचाई में जाने का एक ही मात्र कारण है, मैं एक दिन बोला हूँ ये बात, केवल ब्राह्मणों के चरण धुलने से आपकी इतनी बड़ी ख्याति हुई। ये बात नोट कर लीजिए, एकदम मिलावट नहीं है। तो ब्राह्मणों के चरणों में पूरा ऐश्वर्य होता है, वह ध्यान रखिए। आप लोग पता है कि नहीं, ब्राह्मण के चरण ही क्यों धुले जाते हैं, सर क्यों नहीं धुला जाता? गुरु जी हम आपका सर धुलेंगे, आज आपका पीठ धुलेंगे, आपका हाथ धुलेंगे, चरण ही क्यों? क्योंकि सारा जन्नत जो है चरण में ही है ना, और यही चरण आचरण करना सिखाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के चरण धुले हैं। आप देखिए जब चरण धुलते रहे हैं तो चरण में जन्नत हुई। भगवान को भगवान बनाने वाले ये ब्राह्मण थे। भगवान वासुदेव स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे जो ये ब्राह्मण है हमारे गुरु हैं। तो द्वारिकाधीश उतर करके और ब्राह्मण को बैठा करके और सिंहासन में स्वयं चरण धुल रहे हैं। क्या कहेंगे? ये तो प्रमाण करके दिखाया सुदामा चरित्र में। आप लोग सब भगवान आए, रुक्मणी जी जल डाल रही हैं और वो स्वयं चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। तो जिनकी वो आराधना कर रहे हैं उनसे चरण क्यों धुलवा रहे हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ब्राह्मण्य है, ब्राह्मण्य है। तो जिसने ब्राह्मणों के चरण धुला है, ब्राह्मणों को खूब खिलाया पिलाया है, वो तो विश्वविख्यात होगा ही। अब लोग मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, अरे आप भी करो, है ना। तो इसलिए एक व्यक्ति व्यक्तित्व को कैसे प्राप्त करता है? आनंद आ गया कि नहीं? चलो, तो इस प्रकार से आप लोग खूब मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ब्राह्मण्य होइए। आप जितनी विनम्रता आपके अंदर आएगी, विश्व विख्यात आपको होने में कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मणों के चरण पकड़ लीजिए और ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण ये नहीं कि अरे हम तो ब्राह्मण हैं, हम स्वयं ब्राह्मण हैं, अरे तो स्वयं है तो क्या दूसरे का तुम सम्मान नहीं करोगे? तो बेटा सारे, इसलिए ब्राह्मणों के चरण पकड़ के सर में लगाओ। अनिरुद्धाचार्य जी बहुत समझदार, बहुत सूझबूझ के साथ कार्य कर रहे हैं, इसलिए सफल हो रहे हैं। आप लोग भी सफल होइए, ठीक है। तो बढ़िया गौरी गोपाल में बच्चे पढ़ते हैं, तो यही कहते हैं गुरु जी हम तो नहीं पढ़ पाए, तो हम भगवान हमको दे रहा है, तो हम क्यों नहीं पढ़ पाए, तो पढ़ा तो पाएंगे, धन है हमारे पास, तो हम विद्यार्थियों को पढ़वा रहे हैं। कितनी बड़ी बात कही दी उन्होंने। हम नहीं पढ़ पाए, पढ़ा तो पाएंगे, है ना, पढ़ा तो पाएंगे, मतलब पढ़ा रहे हैं। इसलिए खूब पढ़िए आप लोग, जो पढ़ा है आगे बढ़ा, विनम्र भी हो जाइए ब्राह्मणों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति। अकड़पन नहीं होना चाहिए, अकड़ोगे तो कुछ, अकड़ में पकड़ नहीं होती, अकड़ में, इसलिए अकड़ो मत, अकड़ोगे तो टूट जाओगे। सूखी लकड़ी होती है, यूं थोड़ा दबाव दे दो तो पट्ट से, और उसमें यदि रस है तो घुमाते जाओ, टूटेगी नहीं, क्योंकि उसमें रस है, वो मूर्ति चली जाएगी। इसलिए आप विनम्र हो जाएंगे, ठीक है, विनम्र में।
सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये भास्कर बोला था उसकी बता रहा हूँ।